झारखंड समेत पूरे देश में शारदीय नवरात्र को पूरी धार्मिक रीति रिवाज के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची और ये जो मंदिर परिसर देख रहे हैं चुटिया का प्रसिद्ध राम मंदिर है। खास बात यह है कि इस नवरात्र में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो कन्याएं हैं वो रामायण का पाठ कर रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ, पूरे धार्मिक मान्यताओं के साथ रामायण का पाठ किया जा रहा है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह आज भी जो धार्मिक अनुष्ठान को पूरे नियम के साथ पालन किया जाता है। करीबन 20 की संख्या में यहाँ जो कन्याएं हैं वो रामायण का पाठ कर रही हैं। सभी उम्र की हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो आखिरी कतार में बैठी हुई हैं और पंडित जी खुद वहाँ पर विराजमान है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर यह रामायण का पाठ चल रहा है। बताया यह गया है आयोजकों के द्वारा कि कोविड गाइडलाइंस और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस बार जो इस कार्यक्रम को, इस अनुष्ठान को बेहद सीमित दायरे में किया जा रहा है ताकि कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जा सके और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका भी जा सके। नहीं तो इसी परिसर में बड़ी संख्या में कन्याओं को आमंत्रित किया जाता था और जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त थे वो यहाँ पर मौजूद रहते थे। लेकिन कोरोना की वजह से वो थोड़ी जो रफ्तार है, वो जो भीड़ भाड़ होती थी वो कमी जरूर दिख रही है। लेकिन किसी तरह से भी धार्मिक जज्बे में, धार्मिक अनुष्ठान में कमी नहीं देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह जो कन्याएं हैं वो पूरे तन्मय होकर के और पूरे धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। कुछ एक लोग भी हैं जो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो मंदिर समिति के लोग हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत और बेहद दिलचस्प हैं कि किस तरह आज के युग में भी ये नवरात्रि के मौके पर जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं वो रामायण का पाठ कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राम मंदिर का ये परिसर जो तस्वीरों में देख सकते हैं, जो आपको खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस परिसर में हज़ारों की संख्या में भीड़ रहती थी। लेकिन कोरोना की वजह से इसमें कमी है और ये कमी जानबूझकर की गई है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो कम किया जा सके। ये देखिए तस्वीरों में पंडित जी खुद पूजा अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हैं। पहले हम जो पूजा समिति के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार चूँकि कोरोना संक्रमण की वजह से आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम है बेहद सीमित रखा है, वरना हम लोगों ने देखा है किसी राम मंदिर में पाँव रखने की जगह भी नहीं होती थी। किस तरह कोविड को भी ध्यान रख रहे हैं और कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो और नवरात्र को भी पूरा किया जाए? श्री राम मंदिर चुटिया में श्री रामायण नवान पारायण महायज्ञ 1970 से होते आ रही है। इससे पहले हम लोग 351 कुंवारी कन्याओं का ये 9 दिनों का पाठ हम लोग रामायण पाठ करवाते आए थे। लेकिन कोविड को देखते हुए इस बार मात्र 21 कुंवारी कन्याओं से हम लोग पाठ करा रहे हैं। और उसी प्रकार नौ दुर्गा पूजन जो यहाँ पर है वो भी आज आरंभ हो गया है, रामायण पाठ भी आरंभ हो गया है। ये बताइए कि कोरोना की वजह से कितना बदलाव आया, कितना कार्यक्रम आप लोगों को सीमित करना पड़ा है? बहुत माने यहाँ पर आस्था इतना ज़्यादा है कि लोग काफ़ी संख्या में आना चाह रहे थे। बहुत सी बच्चियाँ आ गई थी हमको पाठ में बाहर लेने दीजिए, लेकिन हाथ जोड़ करके उन लोगों को इस बार समझाया गया बहुत कि समझा बुझा करके भाई इस बार मत बैठिए। उनके गार्जियन को भी बुलाया गया, मत बैठिए। तब जा करके माने आज 21 ठो को हम लोग यहाँ पर विचार कर रखे। आप लोगों को भी खराब लगता होगा, कितने लोग आना चाहते हैं मगर आप कोविड को ध्यान में रखते हुए? अब क्या कीजिएगा, इसमें तो माने हम लोग के हाथ में है नहीं और प्रशासन को भी हम दोष नहीं दे सकते हो। हम लोग का भला के लिए वो कर रही है, इसलिए हम लोग उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं कि भाई कम संख्या में लोग यहाँ पर आवें और कम ही संख्या में हम लोग गेट में भी सूचना दे रहे हैं, सबको सूचना दे दिए हैं सब तरह से, और अपना भी हम लोग कर रहे हैं कि कम आए यहाँ पर। ये बताइए भाई 9 दिन शारदीय नवरात्र होना है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा और बाकी दिनों में? इसमें अभी देखिए ये 9 दुर्गा पूजन जो हो रहा है, जैसे आज माता शैलपुत्री का पूजन हुआ, इसी प्रकार 9 दुर्गा का पूजन होगा।
तो अष्टमी के दिन हम लोग कुंवारी कन्या पूजन यहाँ पर करेंगे, जिसमें यही 21 कुंवारी कन्याओं का हम लोग पूजन करेंगे। उसमें और लोग पूजन करने आएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि सीमित रूप से यहाँ पर आएँ। उसके बाद आपको दशमी के दिन जो है हवन होगा यहाँ पर, और हवन के बाद हम लोग बहुत विशाल भंडारा यहाँ पर करते थे, लेकिन उसको भी सीमित भंडारा प्रसाद के रूप में हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम है। यहाँ पर 9वीं 10वीं तो काफ़ी भीड़ होती है, उस दौरान भीड़ को मेंटेन रखने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कार्य योजना तैयार की है आप लोगों ने? हमारे पूरे यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग रहेंगे, और लाइन से दरवाज़ा मेन गेट होगा वो बंद रहेगा, उसको लाइन से हम लोग एक एक बार में जो 25-25 लोगों को पूजा करने का अनुमति है, तो एक बार में हम 25 लोगों को ही प्रवेश देंगे। उनका पूजा करके फिर दूसरा तरफ गेट इधर भी है मंदिर का, उस तरफ से उनको निकाल देंगे। एक तरफ से आएंगे और दूसरे तरफ से चले जाएंगे। तो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन या स्थानीय थाने का किस तरह सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? अभी तक तो नहीं मिला है स्थानीय पुलिस का। हमने लिखित भी दिया था कि कम से कम जो कार्यक्रम है सुबह का, ये 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक कम से कम 2 कांस्टेबल दे दीजिए या 1 महिला दे दीजिए, और शाम को 7:30 बजे महाआरती होती है। तो महाआरती में कितनों हम रोकेंगे, पहले में 500 से 700 आदमी लोग यहाँ पर आते थे, तो कितनों कुछ करेंगे तो यहाँ पर 50-60 से 100 आदमी आ ही जाएंगे। महाआरती कब होने वाली है? प्रत्येक संध्या 7:30 बजे होती है, होगी यहाँ पर प्रत्येक संध्या। क्या कुछ आप लोग तैयारी रखते हैं? उसमें विशेष रूप से माँ का आरती हम लोग करते हैं। जैसे आज जो देवी का आरती है उनका पाठ होगा, उनकी आरती होगा, तो उस आरती में काफ़ी संख्या में लोग आते थे आरती में भाग लेने, लेकिन हम लोग उनको भी सीमित इस बार करेंगे। संक्षेप में थोड़ा इस राम मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में, इनकी प्रसिद्धि के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये चुटिया नगरी जो है सो काफ़ी प्राचीन नगरी है, और ये चुटिया जो है सो नागवंशी राजाओं के राजधानी यहाँ पर रही हुई है। नागवंशी राजाओं की राजधानी थी, और ये राम मंदिर जो है सो उन्हीं नागवंशी राजा के तरफ से बनाया गया था 1685 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में इसकी स्थापना करके यहाँ पर यहाँ के लोकल जनता को उन्होंने सुपुर्द कर दिया, और महंत रामदास उस समय थे, उनको सुपुर्द किया कि भाई अब आप इसको चलाइए। तो उसके बाद इस मंदिर को चलाने के लिए इस चुटिया राम मंदिर के अगल बगल के जो लोग थे वो, और ख़ास करके मेरा परिवार, जो हम लोग इस मंदिर को चलाने के लिए काफ़ी ज़मीन दान में दे दिए, और उसी का चावल धान से, वो पहले तो चावल, वो जो जुड़ाव था अभी तक वो जुड़ाव बाकी है आपके परिवार का? अभी तक आज मैं 7वां पीढ़ी है मेरा, मैं भी उसी का जुड़ाव के कारण आज यहाँ पर पूरा समय दे रहा हूँ। आपके घर की बच्चियाँ भी इसमें शामिल हैं क्या? हमारे घर में अभी बच्ची तो है नहीं, जो बहुत छोटी बच्ची थी, इसको हम लोग कोशिश किए हैं कि 18 साल की बच्चियाँ यहाँ पर कुंवारी कन्या हो। इस बार नहीं है, लेकिन हमेशा रहते हैं सब में तो आकर के। तो आपने सुना किस तरह इन्होंने मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये जो राम मंदिर की प्रसिद्धि है किस तरह कायम है और अभी भी बाकी है, और इसे बाकी रखने के लिए किस तरह यहाँ पर जो कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उसे सीमित किया गया है, लेकिन कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे और पूरे 9 दिन चलते रहेंगे। उसी के कड़ी में ये पहला जो कार्यक्रम है जो कुंवारी कन्याओं के द्वारा रामायण का पाठ किया जा रहा है, पूरे इलाके से यहाँ लड़कियों को लाया गया है, कन्याओं को लाया गया है, और ये बताने की कोशिश है कि नवरात्र के अवसर पर जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है वो यथावत होते रहेंगे और बाकी दिन भी होंगे। तो पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, चूँकि अभी तो कोविड का है, कोरोना संक्रमण का टाइम है, आप लोगों ने कैसे कार्यक्रम को संक्षेप करने की कोशिश की है? हम लोग देखिए पहले से ही सबको समझाया गया है, लड़की लोग को भी और यहाँ का आदमी लोग को भी समझाया गया है कि यहाँ से छोटे रूप में ही सब कार्यक्रम होगा, और सबको आप लोग का नाम भी वैसे हम लोग 11 को लिखे थे, लेकिन और कोई आ गया 2-4 को, इसलिए हाँ, और सबको जो वैक्सीन लगाए हुए हैं
हम लोग 18 के उम्र से सारी कन्याएं वैक्सीन लगाई हुई है, कंप्लीट है उनका? नहीं, कुछ तो छोटी बच्ची लोग नहीं लगाई है, लेकिन हम लोग जो लिखे हैं ना उन लोग का वैक्सीन लगाए, 18 साल के ऊपर वैक्सीन लगाई हुई है 8-10 को, उन लोग को हम लोग आगे बैठाए हैं। चूँकि अब कोरोना का संक्रमण है तो भीड़ को, जो भक्त बड़ी संख्या 9वीं और 10वीं को आएंगे, उसको किस तरह से नियंत्रित करेंगे आप लोग? उन लोग को बोलेंगे भाई आप लोग मास्क पहन के आइए और मास्क लगाए रहिए, थोड़ा दूरी में रहिए। हाँ, यही हम लोग सब समझाएंगे और बोले हुए हैं भी। और जो दुर्गा जी का जो अनुष्ठान करने वाली है, जैसे 30-35 गो है, उन लोग को हम लोग समझा दिए हैं कि आप लोग मास्क पहन के आइएगा, आप लोग पंडित जी पूजा कराएंगे और उसमें आप लोग थोड़ा सा दूरी बना के रहिएगा। और घर से जो है कि सैनिटाइजर वगैरह लगा के, हाँ, ध्यान हम लोग पूरा रखते हैं। तो आपने सुना कि जो धार्मिक अनुष्ठान को अंजाम देते हैं वो लोग भी पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं। कोविड वैक्सीन जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि छोटी बच्चियां हैं, लिहाजा इनको अभी वैक्सीन तो नहीं पड़ा है, लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनको वैक्सीन दिलाया गया है और उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो ये तस्वीरें बयान कर रही हैं किस तरह से रांची के चुटिया स्थित राम मंदिर में आज जो रामायण का पाठ कुंवारी कन्याओं के द्वारा कराया जा रहा है और अगले 9 दिनों तक ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तो न्यूज़ बाय स्कोप के इस पेज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को चुटिया के राम मंदिर के बारे में बता रहे थे और यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में बताने की कोशिश हुई है। कोशिश ये भी रहेगी कि अगले 9 दिनों तक, जब तक नवरात्र रहेगा, यहाँ और अन्य जो बाकी जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वहाँ के कार्यक्रमों को आप तक पहुँचाएं।